HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बस सर कुछ ही दिन बचे हैं, तो सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के कौन से होंगे जिससे हम इजीली पास हो जाएं। सर हमें पास नहीं होना है सर, हमें 90% स्कोर करना है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में, तो क्या पॉसिबल है सर? मैं बोलूँगा यस पॉसिबल है। तो सर उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे और कैसे हमको प्रिपरेशन करना है, साथ में सर पेपर सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव्स अगर मिल जाए विथ आंसर के साथ तो सर एकदम प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आता है, उसी ही प्रिपरेशन अगर 20 मार्क अपने को मिल गया तो फिर हमारे तो 80 मार्क्स और 90% लाने से कोई नहीं बचा सकता है ना, कोई नहीं रोक सकता है हमको 80 मार्क्स लाने से। समझ में आ रहा है राइट? इसके पहले हमने इंग्लिश सब्जेक्ट्स के, हिंदी सब्जेक्ट्स के, अकाउंट सब्जेक्ट्स के, एसपी सब्जेक्ट्स के और जो है हमने ओसीएम सब्जेक्ट्स के, सभी सब्जेक्ट के ऊपर हमने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस बना के रखा है यूट्यूब पे, आप सभी लोगों के लिए लेक्चर्स डाल के रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आपके कुछ रिक्वेस्ट होंगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो मैं बोलता हूँ सर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो है सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। क्वेश्चन नंबर 1 तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्योंकि ये 20 मार्क का है और ये कितने मार्क का, 16 मार्क का। तो यहाँ पे अगर मैं 16 मार्क्स ऐड करता हूँ तो 36 मार्क्स। अगर आप ये दो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो आप पास हो जाओगे इजिली। पास के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक्सटर्नल में अगर 36 आता है, अगर 30 भी मैं मानता हूँ, चलो 30 आपका आ जाता है, तो 20 मार्क का अगर इंटरनल मिला दोगे तो आपका 50 मार्क्स ऐसे ही परसेंटेज बन जाता है। समझ रहे? तो इकोनॉमिक्स में सर 50-60% लाना तो सर हलवा है, एकदम इजीली लेके आ सकते हैं। सर हमें 90% लाना है, उसके लिए बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो है यहाँ पे मैंने टोटल 12 क्वेश्चंस रखा है। अब ये मैंने डार्क किया तो ऐसा नहीं सर इस पे ही फोकस करना, इसको मैंने इसलिए किया ताकि मैथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में एक होता है पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड, जो किसमें पूछता है सर, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है। कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है? जो है केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछता है। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप देख लीजिए बोर्ड पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 5 में, इसलिए मैंने उधर पे रखा है ताकि आपको समझ में आए कि पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड का एक जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ सकता है आंसर, ठीक है, या लॉन्ग आंसर्स में पूछ सकता है। अब देखिए ये तीनों लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीमी, लॉ ऑफ सप्लाई, एजम्पशन, एक्सेप्शन, उसमें से कोई एक पूछे लेकिन अपने को लिखना सबका है। 4 पॉइंट किसका, एजम्पशन का, और 4 पॉइंट एक्सेप्शन का। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे एक्सप्लेन द एक्सेप्शन ओनली, तो ऐसा जरूरी नहीं है, विदाउट एजम्पशन एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड नहीं कंप्लीट होगा, इसीलिए दोनों का पॉइंट लिखना जरूरी है। हाँ, जिसका आपको पूछेगा एजम्पशन का पूछ रहा है तो आप एक्सेप्शन के सिर्फ पॉइंट लिख दीजिए। अगर आपको एक्सेप्शन का पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, जो है एजम्पशन के पॉइंट्स लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। ये तीनों लॉ कर लीजिए आप, ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन। उसके बाद फिर ये जो है चैप्टर नंबर 8 वाले जो क्वेश्चन है, वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। इसमें दो सोर्स है, एक टैक्स है और एक क्या है, नॉन टैक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉन टैक्स सोर्स भी जो है कभी कभी पूछ लेता है उसमें से, तो एक ही क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यहाँ पे इनकम मेथड आ गया, एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, तो सर एक प्रोडक्ट मेथड है वो छूट गया, तो आप वो तीनों मेथड कर लीजिए प्रोडक्ट मेथड, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो, ठीक है। तो ये टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो ये 12 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप बोर्ड का पेपर कोई भी साल का उठा लो, देखो आपका कम से कम 40 मार्क के से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे होगे, कम से कम आपका 40 मार्क का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि जो बोर्ड पेपर में आपको आता है ना, वो 116 मार्क का पेपर आता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि करना है 3, पूछेगा ऑप्शन क्या देगा, 5 दे देगा, मतलब 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 3 करना है, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसके नोट्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा, फ्री करके रखा मैंने नोट्स पूरा। फिर उसके बाद क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। वैसे अगर मैं आपको बोलूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को या तो एग्री और डिसएग्री वाला होता है, एग्री और डिसएग्री, इसके ऊपर एक ओल्ड वीडियो है मेरा, नया वीडियो अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक के ऊपर बना दूंगा एग्री डिसएग्री का, कैसे आप इजीली जो है 12 मार्क का पूछता है, कैसे आप उसमें से 10 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो एग्री डिसएग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो शॉर्ट नोट टाइप का होता है, तो आप जैसे फर्स्ट चैप्टर अगर आप करोगे, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से जो है आपके एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, या तो यूटिलिटी से एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। उसके अलावा फिर अगर आपको पढ़ना है तो जैसे नेशनल इनकम का फीचर्स है वहाँ से कवर हो सकता है, या फिर जो है मनी मार्केट या और कैपिटल मार्केट वाले जो क्वेश्चन है, रोल ऑफ मनी मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूसिंग मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है। अगर आपको डिटेल देखना है कि 90% स्कोर करने के लिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे ओल्ड वीडियोस देख लो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना। बट अगर आपको सिर्फ पास होना है, पास नहीं, अगर आपको 60% लाना है तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप ये इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 ही प्रिपेयर कर लेते हो, तो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। और किधर बाहर से नहीं आएगा, बस यहीं से आएगा, ठीक है। और उसके अलावा सर और हमें पढ़ने की चाह हो रही है, तो सर देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है, ये हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इसके पहले हमने OCM सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के रखा है, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, और सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो लिस्ट है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना एक बार, OCM, इकोनॉमिक्स और SP सब्जेक्ट्स और इंग्लिश सभी के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जैसे मैंने आपको वादा किया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पास हो सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 जो है कितने मार्क का, 16 मार्क का आता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अगर आप करते हो तो ये कितना 12 मार्क्स आएगा क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 12 मार्क्स, ये 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है बस वो एग्री डिसएग्री अगर लिखा तो भी इसमें 3 मार्क्स स्कोर कर लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 करोगे आप तो इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये मान लीजिए 4 मार्क का। तो आप टोटल काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा सर, 16 और 12 18, 18 2 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35, टोटल 35 मार्क का जो है, आई गेस 35 मार्क, हाँ राइट, 35 मार्क का आपका इजीली क्या हो जाता है, यहाँ से कवर हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा रहेगा अच्छे से कि 35 मार्क्स इससे स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने काउंट नहीं किया, अगर उसमें से 10 और स्कोर किया, 35 10 में से स्कोर किया, तो 35 में आप 10 ऐड कर दो तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके 45 हो जाएंगे। और 45 में अगर 20 ऐड कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे सर, हो जाएंगे 65 का एवरेज आपका बन जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन पास आउट के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।